सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास पर प्रश्न। ठीक है, और विश्लेषण के साथ जो है पूरा डिटेल में उसकी जानकारी रखेंगे। ध्यान रखिएगा, बिना क्वेश्चन किए जो है प्रैक्टिस किए आपका जो है ज्ञान परिपक्व नहीं होगा। ठीक है, और जो है इस कंटिन्यूएशन सीरीज में शुरू कर रहे हैं जो, उसके बाद जो है ये क्या होगा, इसके बाद जो अगला चैप्टर चालू होगा जिसका नाम जो चैप्टर होगा 12वां। ठीक है, 2 पार्ट में ये प्रश्नोत्तरी होगी, उसके बाद जो है 12वां चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये प्रश्न, मानव विकास शुरू होता है। ठीक है, मानव विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से। मानव का विकास कब से शुरू होता है? तो मानव विकास आप जान चुके हैं कि मानव विकास क्या था, कि मानव विकास था गुणात्मक और मात्रात्मक विकास। ठीक है, यानी कि उसकी शारीरिक वृद्धि था, और शारीरिक वृद्धि के साथ साथ जो है उसके जो मानसिक वृद्धि हो रही थी, कौशल वृद्धि हो रही थी, सब कुछ था। तो वो कब से हो रहा था? वो हो रहा था डी यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब कि जब भ्रूण बन जा रहा था तभी से जो है विकास प्रारंभ हो जा रहा था। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ ले रहे हैं। मानव विकास प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की प्रक्रिया प्रसव के 4 महीने पहले ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है? प्रसव के 4 महीने पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग देखिए, कुछ लोग 4 महीने कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भ्रूण बनने मतलब कि संबंध बनने के 2 सप्ताह बाद, कुछ लोग ये कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि प्रसव पूर्व जो है विकास शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार विकास के क्रम निम्न है। देखिए, जो वाटसन साहब हैं उनके अनुसार जो है निम्न क्रम है। पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद क्या बनता है? शिशु का निर्माण होता है, फिर बालक बनता है, फिर किशोर होता है, फिर युवक होता है, फिर प्रौढ़ होता है और फिर वृद्ध होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसी भी कंसेप्ट से आपको ओवरलैप नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटसन साहब का मत है। ठीक है, ये वाटसन साहब के हिसाब से विकास ऐसे होता है और उसका क्रम दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। विकास किस प्रकार की क्रिया है? विकास किस प्रकार की क्रिया है? तो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, अपमानीय है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, तो विकास बता चुके हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि मानव का भ्रूण बनने से लेके जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक विकास होता रहता है। उसकी शारीरिक वृद्धि से लेके मानसिक वृद्धि दोनों होती है। शारीरिक वृद्धि में क्या होता है? उसका मात्रात्मक आ जाएगा, जैसे लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है। ठीक है, मात्रात्मक हो जाएगा। और गुणात्मक में क्या हो जाएगा? जो भी उसके बुद्धि में वृद्धि हो रही है, कौशल में वृद्धि हो रहा है, वो गुणात्मक में आ जाएगा। इस विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन से है। मात्रात्मक परिवर्तन से अभिप्राय जो है लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, घटना या घटना। जबकि गुणात्मक परिवर्तन से आशय भाषा सीखने के कौशल से है, क्षमता परिवर्तन का कौशल से है तथा गामक कौशल से है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि विकास में दोनों आता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आती है चीजें। ये आगे बढ़ते हैं, 3 पे आते हैं। मनोवैज्ञानिक रास ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, रास साहब की बात हो रही है। रास साहब के अनुसार जो है विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है, 3 भागों में या 5 भागों में? तो 4 भागों में किया गया है। अब देखिए, रास साहब के अनुसार अवस्था देख लीजिए। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, ध्यान रखिएगा ये रास साहब के अनुसार है। ठीक है, सामान्यतः क्या कितना होता है? 0 से 2 वर्ष होता है, 2 से जो है 12 वर्ष होता है बाल्यावस्था, और उसके बाद क्या होता है? 12 से जो है 18 किशोरावस्था है। उसके बाद होता है क्या होता है? 18 से के बाद जो है प्रौढ़ावस्था होता है। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग राज साहब के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो ये शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष में रखे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को रखे हैं 3 से 6 वर्ष में। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को रखे हैं 6 से 12 वर्ष में, किशोरावस्था में को रखे हैं 13 से 18 वर्ष में। लगभग जो है मैच कर रहा है इनका। ठीक है, लगभग पूरी तरह से मैच कर रहा है। देखिए, ये प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। आपको समय के हिसाब से अवस्था को याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे साहब की संरचना की बात हो रही है, तो अनुबंध की है, क्रमिक विकास की है, नैतिक विकास की है, स्कीमा की है। तो ध्यान रखिएगा, जो पियाजे साहब की संरचना का वो है क्या संदर्भ है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो पियाजे साहब की संरचना है वो है स्कीमा। ठीक है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। किसको कहते हैं? जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित बदलाव किया जाए एवं परिवर्तित किया जाए उसको स्कीमा कहते हैं। अलग शब्दों में संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना स्कीमा कहलाता है। मतलब कि संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करना, बदलाव करना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? आत्म केंद्रित अनुकरण, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अब आगे थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ये कौन सी अवस्था? ध्यान रखिएगा, दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की। पियाजे साहब का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो चारों जो अवस्था है विकास की अवस्था, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए एकदम। जो है किसके साथ? उम्र के साथ, और उन शब्दों को भी याद होना चाहिए। जो चारों विकास की अवस्था है वो चारों विकास की अवस्था भी याद होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है, इसके अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, असंगत आकस्मिक तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण, प्रांतिक तर्क, आत्म केंद्रित अनुकरण और प्रत्यक्ष बोध तर्कणा आते हैं। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में बोध एवं तर्कणा, मतलब कि बोध मतलब होता है ज्ञान, और तर्कणा मतलब कि तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग करने की क्षमता। असंगत आकस्मिक तर्कणा मतलब कि ऐसी तर्क करने की क्षमता जो असंगत है, जो सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, वैसी क्षमता, और आकस्मिक जो है कभी कभी होता है। काल्पनिक खेल केंद्रण, ऐसा खेल का निर्माण करना बच्चों के अंदर आता है जिसमें कल्पना बहुत सारी होती है। ठीक है, पारंपरिक तर्क जो होता है वो भी तो होता है। आत्म केंद्रित अनुकरण मतलब कि ऐसी चीज़ों को अपने अंदर ढालना जिसमें जो है खुद का क्या हो, खुद का स्वार्थ भरा हो। कहने का मतलब ये है अपने से मतलब हो। प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, ठीक है, प्रत्यक्ष बोध का तर्कणा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है? ठीक है, 4 अवस्थाएं आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, 4 अवस्था में से देखिए 4 अवस्था कौन कौन सी थी? संवेदी प्रेरक अवस्था थी पहली, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, और चौथी क्या थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी। आपसे पूछा जा रहा है कि पहली क्या थी, तो पहली क्या थी? देखिए ऑप्शन दिया हुआ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए ये चारों ऑप्शन अवस्थाओं का दिया हुआ है, वही चारों अवस्थाएं हैं, लेकिन आपको पहला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब तक आप जो है समय के हिसाब से चारों अवस्थाओं को याद नहीं रखेंगे, थ्योरी में बेहद बेहतरीन ढंग से बताया गया है इस चीज़ को, तो कृपया करके उसको जाके फिर से देख लीजिए, या जो नहीं देखें वो देख लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छठवें का सी, यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था जो है संवेदनात्मक गामक अवस्था है। यह विकास का प्रथम व मूल अवस्था है। इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी अवधि क्या होती है? प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसके अंतर्गत गतियों की आवृत्ति, लक्ष्योन्मुख व्यवहार, ठीक है, गतियों की आवृत्ति, लक्ष्योन्मुख व्यवहार मतलब लक्ष्य के प्रति व्यवहार करता है बच्चा, संवेदी प्रेरक चिंतन होता है। ठीक है, वस्तु का अस्थायित्व और जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं आती है। ठीक है, सब कुछ जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें बताया जा चुका है। कृपया करके जाके लेक्चर को देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से उतना डिटेल में जानकारी देना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है,
सातवें पाते हैं, एक ही आयु के दो बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक विभिन्नता होना इंगित करता है। मतलब एक ही आयु के दो बालक हैं, उनमें शारीरिक भिन्नता है, मानसिक भिन्नता है, सामाजिक भिन्नता और चारित्रिक भिन्नता है होना किसको इंगित करता है? निरंतरता के सिद्धांत को इंगित करता है, या व्यक्तिगतता के सिद्धांत को करता है, इंगित करता है, या परिमार्जकता के सिद्धांत को इंगित करता है, या समान प्रतिमान को का सिद्धांत को इंगित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत को इंगित करता है। क्या कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चारित्रिक भिन्नता है अगर दो एक ही उम्र के बालकों में, तो व्यक्तिगतता के सिद्धांत को क्या करता है? ये बताता है। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि दो बच्चे जो है अलग अलग ढंग से अपना शारीरिक, मानसिक और अन्य कौशलों का विकास करते हैं। ये इस सिद्धांत के अनुसार होता है। व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति का दिशा भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग व्यक्ति होती हैं उनके विकास का, उनके दिशा का गति भिन्न होता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्वयं की जो है गति एवं अलग ढंग से विकास करता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग ढंग से विकास नहीं करता है। देखिए, एक ही घर के दो भाई होते हैं, एक ही माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, उनका देखिए, यहाँ तक कि जुड़वे का भी व्यवहार भिन्न होता है। तो कहने का मतलब यह है, ये व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अनुसार जो है दो बालक जो है, भिन्न भिन्न बालक अपने अपने भिन्न भिन्न गतियों से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विकास, बच्चे का विकास, अभियुक्तता का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। देखिए, संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि का विकास, कौशल का विकास, उसमें तर्क करने की क्षमता का विकास। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अभियोगिता का विकास हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब, संज्ञानात्मक विकास से आशय अभियोगिता के विकास से है। संज्ञानात्मक विकास में बालकों के किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसे चिंतन करके तथा क्रमिक रूप से उसे योग्य बना देने से है, ठीक है। अभियोगिता में क्या होता है कि किसी भी चीज को वो ग्रहण करता है, उसके बाद उस पर चिंतन करता है, ठीक है, क्रमिक रूप से उसमें योग बना देता है, जिनका प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं को आसानी से समझ सके और उसका समाधान कर सके, ठीक है। जिनका प्रयोग करके क्या कर सके? वो विभिन्न समस्याओं को आसानी से हल कर सके। देखिए, कहने का मतलब जो भी चिंतन करने की बात आ रही है, क्रमिक रूप से योग्यता की बात आ रही है, वो मानव के या बच्चे के बुद्धि से हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो संज्ञानात्मक विकास होता है डायरेक्टली बच्चे के किससे संबंधित है? बच्चे के बुद्धि से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है। और वो जो है जब उसका पूर्ण रूप से चिंतन करता है और ज्ञान को ग्रहण करके, तो क्या होता है? वो अभियोगिता का विकास में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इसको तो देख के आपको बता देना चाहिए। तो देखिए, पियाजे साहब किए हैं, कोहलर साहब किए हैं, स्किनर साहब किए हैं, एरिक्सन साहब किए हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये मत समझिएगा कि बहुत हाई फाई बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया था। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बता चुका हूं, ठीक है, फिर से देख लीजिए। और एक और बात, ये उम्र के साथ कृपया करके आप लोग याद कर लीजिएगा। संवेदनात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 से 15 वर्ष होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सबकी अवस्थाएं जो है अलग अलग हैं, हर मनोवैज्ञानिक की अवस्थाएं अलग अलग हैं, उम्र का बंटवारा अलग अलग है। कृपया करके आपस में जो है उसको घाल मिल करने की कोशिश मत करिएगा, अलग अलग याद करिएगा, ठीक है, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी एग्जाम में। उसके लिए समय लगेगा, जो है क्या लगेगा और क्या देना पड़ेगा। देखिए, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है तो ये मत समझिए कि एग्जाम होगा ही नहीं। ये यूपी है, ठीक है, एग्जाम जो है आता कब आएगा पता नहीं चलेगा। 10 दिन पहले आता है एग्जाम, 10 दिन बाद हो जाता है। हमने जो है हमारा जो है पूरा बहुत बड़ा अनुभव इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है पूरी तैयारी को परिपक्व रखिए, ये मत समझिए कि एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अब देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, थ्योरी में इसको नहीं बताया गया है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया है? कोहलबर्ग ने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है, पियाजे ने किया है, हर्लाक ने किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वाइगोत्स्की साहब ने किया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की ने किया है। इसके अध्ययन क्षेत्रों में विकास का मनोविज्ञान, बाल विकास तथा शिक्षा शामिल है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर देते हैं। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में क्या करते हैं? समाज पे, संस्कृति पे और भाषा पे अधिक जोर देते हैं। ये भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये भी अपना काम किए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। इसमें क्या जोर है कि बच्चा जो है समाज से, संस्कृति से और भाषा से जो है अपने संज्ञान का विकास करता है। निगमनात्मक चिंतन, ठीक है, संबंधित है। निगमनात्मक चिंतन से किससे संबंधित है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था से। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है निगमनात्मक चिंतन में? निगमनात्मक चिंतन का बोध का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अंतिम अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से है। अंतिम है, ध्यान रखिएगा, अंतिम वाला, ठीक है। ये लाइन्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहला तो ये है, आप लोग जान चुके हैं, संवेदी वाला, उसके बाद पूर्व वाला है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो अंतिम से है संबंध है इसका किसका? निगमनात्मक चिंतन से। यह अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष या उसके अधिक की होती है। इस अवस्था में तर्क करना, अनुमान लगाना, प्राकलन करना, आदर्शवादी चिंतन, दूसरे के साथ सहयोग का आदि का विकास है, ठीक है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना, ये वाले में, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि निगमनात्मक चिंतन संबंध किसका है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से है। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। ब्रूनर साहब को आप लोग पढ़ चुके हैं कल ही। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है किससे? वर्गीकरण से, अमूर्त चिंतन से, मूर्त चिंतन से, आत्मविश्वास से। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन तो इसमें था ही नहीं, आत्मविश्वास, तो इसका उत्तर जाएगा ए, यानी कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है। इस सिद्धांत को पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। ब्रूनर महोदय का मानना है कि मस्तिष्क सूचनाओं का सरलीकरण कैसे करता है, जो कि ब्रूनर महोदय का मानना है कि मस्तिष्क सूचनाओं का क्या करता है? सरलीकरण कैसे करता है, जो कि अल्प अवधि में मस्तिष्क में प्रवेश करता है। बालकों के विकास के आधार पर ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है, संकेतात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संक्रियात्मक। तीनों चीज़ों को आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है, पिछला जस्ट वीडियो इसका है, उसमें आप लोग ब्रूनर साहब के बारे में जस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है और किताब से अलग जाके चित्र के माध्यम से भरपूर पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की गई है। एक बार जो वीडियो देख लेगा वो भूलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो हमसे एकदम जुड़ जाएगा। मैं वो कर रहा हूँ, मतलब कि विश्वास है मेरा। और कृपया करके लेक्चर को अटेंड करिए, लगातार अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, नहीं तो एग्जाम डेट कब आएगा, कब एग्जाम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और आप परेशान हो जाएंगे। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है एकता का नियम, समानता का नियम, तत्परता का नियम या व्यक्तिकता का आधार सिद्धांत, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिकता के अंतर का सिद्धांत, उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वृद्धि एवं विकास जो है का सिद्धांत वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। क्या है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। हम पढ़ चुके हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वृद्धि एवं विकास मानवीय परिवर्तन से संबंधित दो संकल्पनाएं हैं। वृद्धि से तात्पर्य क्या है? शारीरिक कोशिकाओं तथा ऊतकों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब कि आपकी लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना घटना, मात्रात्मक, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है, जिसको विभिन्न यंत्रों से नापा जा सकता है। विकास से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों से है। विकास में क्या होगा? दोनों होगा, गुणात्मक भी होगा, मात्रात्मक भी होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है क्या अंतर का सिद्धांत है? ये क्या बताइए? वृद्धि और विकास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं, ठीक है। मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं, ठीक है। मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो क्षेत्र है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर होगा बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव के विकास में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जो कि शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है और संवेगात्मक विकास है। ठीक है, शारीरिक विकास आप लोग शारीरिक विकास जानते हैं, शरीर का बढ़ना। ठीक है, संज्ञानात्मक को जानते हैं आप लोग, दिमाग का, बुद्धि का बढ़ना। ठीक है, बुद्धि का कौशल की क्षमता को बढ़ाना। सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज में अपने जो है स्थापित अपने जो है उदाहरण क्या लाना, समाज में अपने जो है व्यवहार को, अपने संबंध को बढ़ाना। और संवेगात्मक का मतलब होता है काम, क्रोध, भय, जो भी हंसी खुशी मुस्कान जो भी है सब क्या है, संवेग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ों को आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। जो भी बहने वाली लगातार लेक्चर ले रही हैं जो है एकदम उनको जो है कंठस्थ हो जा रहा होगा चीज़ें, बस देखते देखते क्वेश्चन समझ में आने लगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। विकास में वृद्धि का आशय, ध्यान रखिएगा, विकास में वृद्धि की बात हो रही है, वृद्धि की बात नहीं हो रही है, विकास में वृद्धि की बात हो रही है। तो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, भार में वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मात्रात्मक में आपका आकार आ जाएगा, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि जो है किस में आ जाएगा, गुणात्मक में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है समझ चुके होंगे विकास का क्षेत्र वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक है, जानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। जबकि वृद्धि जो है संकुचित होती है। वृद्धि के साधारण विकास की अवधारणा का एक भाग माना जाता है। वृद्धि क्या है, साधारण भाषा में एक विकास का एक पार्ट है, भाग है। ठीक है, विकास का उत्तरोत्तर परिणाम सोच, आकार, समझ, कौशल में वृद्धि प्राप्त करना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको इतनी बार बता दिया गया है, इतनी बार समझा दिया गया है कि आपको जो है बिल्कुल भूलेगा ही नहीं। ठीक है, बस लगातार आपको अटैच रहना है, लगातार लेक्चर्स को लेते रहना है। ठीक है, एक दो बार लेक्चर सुनने हैं, थोड़ा शार्ट नोट्स बनाते चलना है। कहाँ से आपको जो डिफिकल्टी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विकास की अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था का सब समय कम माना जाता है। ठीक है, विकास की अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था की समय कम माना जाता है। तो आप लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, 2 से लेकर 12 तक होता है बाल्यावस्था। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, 2 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, 6 से 12। उत्तर बता दीजिए, 2 से 6 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 9 से 13 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जो विकास की प्रमुख अवस्था है इसका संबंध विभिन्न मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन जो निचोड़ है, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से आपका दिया गया है कि शैशवावस्था क्या होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, 6 वर्ष की आयु तक, मतलब कि 2 वर्ष से लेके और 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, 6 वर्ष से लेके वर्ष से की आयु 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। यही पूछा है आपसे कि उत्तर बाल्यावस्था का उम्र कितना होता है। किशोरावस्था कितना होता है, 13 से 18 वर्ष की होती है। और प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 से अधिक की उम्र होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। ठीक है, 17 पे आते हैं, विकास को की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाल अपराध माने क्या, देखिए ये मतलब उसमें बालक को जो है अपराध करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है कि अपराध कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक तूफान की अवस्था होती है, हार्मोनल चेंज होता है और उसका जो है माइंड, शरीर जो है आपस में समन्वय नहीं बना पाता, वो अनकंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और मध्यावस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी किशोरावस्था। 13 से 18 वर्ष के जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था में होता है। तो किशोरावस्था यानी कि 13 से 18 वर्ष, कहीं पिछले भी पढ़ चुके हैं 12 से 18 वर्ष, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग जो है सेम है। ये राज साहब के हिसाब से है, ये समानता जो है में बालक अपराधों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। बाल अपराधों की करने की मतलब की संख्या अपराधी होती है। इस अवस्था का समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा गया है। बता रहे हैं ना कि हार्मोनल चेंज होता है इसमें। ठीक है, इसलिए जो है ऐसी बात आती है। स्टेनले हाल साहब क्या कहें, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इस अवस्था को, किस अवस्था को, किशोरावस्था को बात हो रही है, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कही जाती है। मतलब उसके अंदर जो है संघर्ष चल रहा होता है, तनाव रहता है, वो तूफान की अवस्था में रहता है और विरोध की अवस्था में रहता है। कोई भी बात कहा जाएगा तो उसका क्या करेगा, वो विरोध करेगा, उसके मन में विरोध आएगा। उसको ऐसा लगेगा एकदम अकेला अकेला फील होगा, लगेगा कि सभी लोग हमारे खिलाफ हैं, सभी लोग हमको ही बोल रहे हैं। उसको जो है ऐसी अवस्था
से वो गुजरेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। ये पूछ रहा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, क्रमकता का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं कि एक उन्हीं उम्र के बालक दो अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में विकास करते हैं, वो व्यक्तिक जो है अंतर का सिद्धांत होता है। निरंतरता का सिद्धांत मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला विकास, वही यही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी तीव्र गति से तथा कभी मंद गति से चलती रहती है, ठीक है, लेकिन चलती रहती है। कभी तीव्र गति से, कभी मंद गति से, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि समानता वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यह क्या बताता है कि समानता वृद्धि और विकास में कोई आकस्मिक बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक पूर्ण विकास का प्राप्त नहीं कर लेता, ठीक है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक पूर्ण रूप से पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ध्यान रखिएगा, ये कथन है, तो इसको जो है याद ही रखना पड़ेगा। सेल साहब का है, हार्लॉक साहब का है, मुनरो साहब का है, या इरा जी गार्डन साहब का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इरा जी गॉर्डन साहब का है। इरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक पूर्ण विकास को नहीं प्राप्त कर पाता। पूर्ण विकास कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ जीवन तक सीखता ही रहता है। मुनरो साहब के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ठीक है। ये परिवर्तन पे बात की है, विकास कहलाता है। इनके अनुसार जो है परिवर्तन जो है मुख्य चीज है क्या? भ्रूण से लेकर कब तक जो है प्रौढ़ावस्था से लेकर, उसको ये विकास कहते हैं। हरलाख साहब क्या कहते हैं विकास के बारे में? कि विकास बड़े होने तक का सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की ओर प्राप्ति से सहायक होता है, ठीक है। परिपक्वता का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों लोगों के हिसाब से दे दिया गया है। कीवर्ड्स पकड़ के आपको जो है तीनों स्टेटमेंट को याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृपया करके बनो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इतना सपोर्ट हम मांग सकते हैं आपसे और मांगते रहेंगे। जन्म के समय जो है एक शिशु का सिर की लंबाई होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जन्म के समय की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कुल शरीर का जो है लंबाई का आधा, कुल शरीर की लंबाई का 1/3, ठीक है। कुल शरीर की लंबाई का 1/4 और कुल शरीर की लंबाई का 40%। तो इस प्रश्न को हम बता चुके हैं कि कुल शरीर की लंबाई का 1/4 होता है क्या? सिर। जन्म के समय शिशु का सिर जो है लंबाई का कुल शरीर का लंबाई का लगभग 1/4 होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग जो है 350 ग्राम तथा जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग जो है 1.25 kg हो जाता है। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। नमस्कार, जय हिंद।